टू माय चैनल। और आज हम पहुंच चुके हैं शिमला मॉल रोड पे। और जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मैं आपको सारा शिमला के मॉल रोड पे क्या क्या है और कौन से खाने के ऑप्शन है और कौन से बाज़ार है जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं वो सारी दिखाने वाले। और यहाँ पे पीछे के मेरे नज़ारे देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आप देख सकते हैं कि वेदर कितना अच्छा है एकदम। यहाँ से सन थोड़ा सा हल्का सा अभी शाम के 6 बजे हुए हैं। एक वर्ड में अगर डिस्क्राइब करना है इसको तो वाह, जस्ट वाह। आपको एक चीज़ बताऊंगा, यहाँ आने से पहले मैं बहुत ही ज़्यादा डाइसी था। जैसे नहीं है, बहुत ज़्यादा डरा होता। तो गाइस हमने बेलन और ये सब जो ज़रूरी सामान है वो सब तो ले लिया है। लेकिन अभी मुझे लग रहा है आज के हिसाब से हमसे खाना बन नहीं पाएगा। तो आज हम यहीं कहीं कुछ खाने का देख लेंगे। डाइसी भी लग रहा है कि क्या हम खाना बना पाएंगे इधर या नहीं। नहीं, खाना तो बना ही लेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा बाहर का भी इतना दिन खाना अनहेल्दी ही रहेगा। तो मॉल रोड पे जो हमने सुबह पराठे खाए थे तो फिर मुझे नहीं लगता है सही। रिफाइन में बनाते रहते हैं ना, कितना ही बड़ा होता है। तो वही मुझे लग रहा है कि खाना तो हमें खुद से ही बनाना चाहिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। घर का खाना खाएंगे, मस्त घूमेंगे। 2-4 दिन की बात तो है नहीं, हम महीने भर से वही अभी खाने का स्मेल ना, जैसे रोड से भी पास कर रहे हैं ना, तो खाने का स्मेल यहाँ का जो है उससे थोड़ा अजीब सा हो रहा है। क्योंकि 2-4 दिन अगर हमें रुकना होता ना तो हम आराम से खा लेते। कल से परसों से हम कालका रेलवे स्टेशन पे स्टे, बाहर का खाना तो अभी हो चुके हैं। अभी हम सोच रहे हैं आज देखते हैं, वो एक दो फेमस सैंडविच वाले अंकल हैं, उनको अभी हम ढूंढते हैं। अगर वो मिलते हैं तो ठीक है, वरना आज का मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ। मैं मेरे पैर जवाब दे चुके हैं। अगर मैं पहुँच पाया तो ठीक, वरना यहाँ हम आपको उस वायरल सैंडविच वाले ज़रूर मिला के जाएंगे। हाँ उसे तो, अरे अभी तो बहुत चीज़ें बाकी है क्योंकि अभी तो हम इधर ही रहने वाले हैं। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि खाने के लिए हमें कुछ पहले चाय पीते हैं, उसके बाद कुछ खाने का ढूंढते हैं। आज खाना हम खाते हैं, कल से हम देखेंगे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो फिर आपको दिखाएंगे, पता चल ही जाएगा आपको हमने क्या क्या बनाया और क्या क्या खाया। भी मुझे खाना बना के खाना बहुत अच्छा लगता है। तो पहाड़ों में अपने हाथ का खाना मिल जाए और अपने हाथ की चाय मिल जाए, इससे ज़्यादा अच्छा क्या होगा। चाहता हूँ कि जो पहाड़ों पे हम खुद से मैगी बनाएंगे वो इन दुकान वालों जैसी बनेगी या नहीं बनेगी। यहाँ के पानी और मसाले में वो बात है या फिर ये मुझे लगता है कि हाई एल्टीट्यूड में ना मैगी में जो सोडियम कंटेंट होता है ना, मैंने एक दिन एक वीडियो देखी थी कि उसकी वजह से वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अब हम खुद से भी बना के ट्राई करेंगे कि हमने जो मैगी बनाई अपने हाथ से वो ज़्यादा अच्छी लग रही है या फिर यहाँ के मसालों में कुछ बात है। तो आपको अभी हम दिखाते हैं और हम खुद भी देखते हैं। तो हम पहाड़ी नमक लेके भी ट्राई करेंगे कि पहाड़ी नमक खुद से भी बना सकते हैं। हम देखते हैं अभी, देखते हैं। और इतनी थकान के बाद ज़रूरत थी तो बस एक चाय की, और इतनी में ही चाय वाले भैया दिखाई दे गए। और इतनी टेस्टी गर्मा गर्म चाय, मॉल रोड पे चाय पानी की तो कोई कमी है तो मंजू यहाँ से उठने वाला नहीं था, चाय वाले भैया ही इधर आ गए हैं। वरना मेरा चाय पीने का भी डाइसी था कि मुझे चाय मिलती या नहीं मिलती। लेकिन मैंने दिल से चाय मांगी थी, तो चाय मांगी। तुम्हारा चाय वाला तुम्हारे सामने ही आ गया। हाँ तो तुम्हारे भरोसे मुझे चाय मुश्किल ही मिलनी थी। जिस हिसाब से इसके पैरों ने जवाब दे दिया है ना, उस हिसाब से मुझे चाय मिलनी मुश्किल नहीं, नामुमकिन थी। अब ये कहीं चाय वाले को नहीं ढूंढता। बाबा का चाय काफ़ी अच्छी है दोस्तों, बहुत टेस्टी है। अभी तक जितनी भी चाय पी है ना उनमें से सबसे अच्छी बोल सकते हैं। चाय बहुत ही अच्छी है। हाँ, लिटरली बहुत अच्छी है। मुझे क्या लगा था थर्मस में लेके घूम रहे हैं ना, तो ऐसे ठंडी वंडी या फिर बहुत देर की बनाई हुई होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, एकदम बढ़िया ताज़ा चाय। इसे थर्मस देखते ही बोला नहीं ये पता नहीं क्या ला के दे रहा होगा। हाँ, मुझे भी अच्छी लगती है, उसमें ना हल्की सी स्मेल रह जाती है, थोड़ी सी भी बासी चाय होती है तो। लेकिन ये वाली चाय काफ़ी अच्छी है। बट पहाड़ों की बात ही कुछ और है। अच्छी। चीयर्स। लैंडस्लाइड में पता नहीं मुझे क्या हो जाएगा, पहाड़ मुझे बुला रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत खूबसूरत सब कुछ है। और कोई अभी तक तो बारिश भी नहीं हुई है। वैसे बारिश भी वैसे अगर इन जनरल देखा जाए तो मैं ही नहीं, इंडिया के 90% जो भी यूट्यूब शॉर्ट्स या कुछ भी न्यूज़ चैनल्स देख रहे हैं वो यही कह रहे हैं
शिमला में यहाँ लैंडस्लाइड हो गया, शिमला में वहाँ लैंडस्लाइड हो गया, मगर मुझे तो कुछ भी नहीं दिखा अभी देख तक। सकते हो बहुत ही खूबसूरत मंजर है। शाम के 6 बजे में है और अभी भी भीड़ उतनी ही है। वीकेंड्स में मेरे ज़्यादा हिसाब भीड़ है। से इस टाइम पे आना ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है शिमला आने के लिए। ग्रीनरी जो शिमला ग्रीन की असली ब्यूटी है या तो बर्फ में है या ग्रीनरी में, तो अभी हम ग्रीनरी की ब्यूटी देखने आए हैं और ग्रीनरी अगले के बार हम साथ सर्दी में। साथ आपको हर चीज़ अभी कॉस्ट इफेक्टिव मिलेगा, चाहे वो होटल हो, रश बिल्कुल नॉमिनल, ऐसा नहीं कि आपको बैठने का जगह ना मिले, कुछ भी ना हाँ, जो मिले, सब एक कुछ जगह बहुत को ऑसम। देखने में जितने भी हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो अभी एकदम सब सही है। भीड़ कम है, सस्ते रेट्स हैं, खाने पीने के भी ऑप्शन बढ़िया ही हैं। खाने पीने के ऑप्शन तो हमेशा ही रहते हैं, लेकिन भीड़ कम होने की वजह से सब कुछ थोड़ा सही लग रहा है। हर मतलब जगह बैठने का मन इस कर रहा टाइम है। पे आके टूरिस्ट अपर एंड पे रहेंगे। हाँ, मॉलरोड पे घूमते घूमते मेरा फ़ोन ही नीचे गिर गया था, टूटते टूटते बच गया। थोड़ा बहुत स्क्रीन गार्ड ही टूटा है लेकिन बच गया। तो चलो अब थोड़ा आगे घूमते हैं। और घूमते घूमते इतना स्पीड में मेरा फ़ोन गिरा था कि साइड वाले सारे अंकल मुझे ही देखने लग गए। मॉल घूमने के बाद हमें थोड़ी सी भूख भी लगी थी और थोड़ा सा नीचे वाला मार्केट भी घूमना था। तो यहाँ पे हमें पहले तो राइट साइड चले गए थे, लेकिन उसके बाद पता चला राइट साइड ज़्यादा दुकानें हैं नहीं, खाने के ऑप्शंस भी अच्छे अच्छे नहीं है। तो फिर लेफ्ट साइड आए, यहाँ पे कृष्णा बेकरी, अर्बन चाय। यहाँ पे इतनी भयानक भीड़ लगी हुई थी, लेकिन हमें लगा कि पहले नीचे देख के आते हैं थोड़ा सा, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे। बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो हमें था कि हाँ कुछ तो टेस्टी मिल ही रहा है। चाय भी बहुत स्पेशल कुल्हड़ वाली मिल रही थी, यहाँ पे सबके हाथ में कुल्हड़ वाली चाय थी। तो हमें लगा पहले थोड़ा सा नीचे एक्सप्लोर करके आते हैं, नीचे भी कुछ अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे तो खाएंगे, वरना तो यहाँ वाला तो देख ही लिया है तो यहाँ आके खा लेंगे। तो इसी तलाश में हम नीचे की तरफ गए और मार्केट में इतना रंग बिरंगा और इतना सुंदर लग रहा था सब कुछ। चलते चलते हमें था कि लिफ्ट कहाँ है, लिफ्ट भी देखनी है। तो लिफ्ट एकदम एंड में मिली, लिफ्ट की तलाश में ही हम सीधा नीचे गए थे। लिफ्ट के सामने कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही थी और ऐसा नहीं है, जून जुलाई अगस्त ये सब ऑफ सीजन माना जाता है शिमला मनाली ये सब के लिए, लेकिन इधर भीड़ काफ़ी थी, लिफ्ट में भी काफ़ी भीड़ थी। और उसके बाद हमें पता चला कि लिफ्ट सीधा पार्किंग और पुराना बस स्टैंड, और इधर मतलब जाने के लिए पुराना बस स्टैंड तो थोड़ा दूर पड़ता है, जो नीचे बस स्टैंड के लिए या फिर नीचे की तरफ जाने के लिए ही पार्किंग यूज़ की जाती है। और यहाँ की टिकट 20 रुपये है। तो हमें तो नीचे कहीं जाना था नहीं अभी, पहले हमें लगा था कि देखते हैं कहाँ कहाँ जाती है, उसके बाद हमें लगा कि अभी हमारे कुछ काम की है। ये लिफ्ट जाती है पुराना बस स्टैंड और पार्किंग तक। और यहाँ पे खाने के ज़्यादा कुछ अच्छे ऑप्शंस थे नहीं, तो हमें लगा चलो कृष्णा बेकरी और अर्बन चाय ट्राई किया जाए। तो पहले तो कुल्हड़ वाली चाय ली, अर्बन चाय, इलायची चाय बहुत अच्छी है यहाँ की, तो आप भी ज़रूर ट्राई करना। और उसके बाद हमने मोमोज़ ट्राई किए। पहले हमने देसी अर्बन चाय के मोमोज़ ट्राई किए और उसके बाद हमने कृष्णा बेकरी के भी मोमोज़ वहाँ। अभी खाओ। बट ये खाने के लिए आपको शिमला आना पड़ेगा। बहुत टेस्टी है, चटनी बहुत टेस्टी। देसी अर्बन चाय पे लोअर बाजार में बहुत टेस्टी, अल्टीमेट मोमोज, अल्टीमेट। तो कृष्णा बेकरी के मोमोज इतने ज़्यादा अच्छे थे नहीं, देसी अर्बन चाय के मोमोज थोड़े ठीक थे, अच्छे थे। और उसके बाद कृष्णा बेकरी की पेस्ट्री लेकिन बहुत अच्छी थी, और यहाँ पे बिस्किट्स भी बहुत सारे वैरायटी के मिलते, तो बिस्किट भी काफ़ी अच्छे थे। उसके बाद हमें थोड़ा सा सब्जी और राशन का सामान लेना था, तो हम लोअर बाज़ार की तरफ बढ़े और यहाँ पे फ्रूट्स तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फ्रेश दिख रहे थे, तो सब कुछ लेने का ऐसे मन कर रहा था। फ्रूट्स लिया, सब्जियाँ लिया, तो सब्जी ली। तो उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ी सब्जियाँ भी मिल रही थी, जैसे इसका नाम लिंगडी था, लेकिन भैया ने बोला कि इसको बहुत बार धुलना पड़ता है और उसके बाद बनाना पड़ता है। तो हमें लगा अभी हमें कुछ बनाना आता नहीं है, तो थोड़ा देखेंगे रेसिपी वेसिपी, उसके बाद थोड़ी ट्राई करेंगे। तो जो हमें सब्जियां बनानी आती है। और यहाँ पे हाँ मशरूम बहुत सस्ते मिल रहे थे, यहाँ पे 40 रुपए के 2 पैकेट मशरूम मिल रहे थे, और ये भैया इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे। तो फिर हमने मशरूम के 2 पैकेट ले लिए कि चलो मशरूम बना लेंगे। इतना सस्ता था, यहाँ पे मटर भी बहुत सस्ते मिल रहे थे, और मशरूम भी, मटर इस सीज़न में हमारे तरफ तो मिलता भी नहीं है और इतना महंगा मिलता है, अगर मिलता भी है तो फ्रोज़न वाला या ये सब। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी सब्जियाँ मिल रही थी। तो अगर आपको सब्जियाँ लेनी हो, अगर ज़्यादा दिन के लिए रुकने आए हैं, तो आप लोअर बाज़ार से, सब्जी मंडी ही है ये बेसिकली, बहुत सस्ते रेट्स में मिलती है, तो यहाँ से आप सब्जी ले सकते हैं।
और यहाँ से अगर कोई भी सामान लेना है तो आप अपना एक बैग ज़रूर साथ रखें, क्योंकि यहाँ पे बंदर रूम तक पहुँचने ही नहीं देंगे। तो हम भी हमेशा एक बैग टांग के रखते थे और उसी में सारी सब्जियाँ, फ्रूट, दूध जो भी लेना होता था तो बैग तो रखना ही पड़ेगा एक। और उसके बाद हमारा बचा था राशन का सामान, तो अब हमने राशन का सामान भी इधर से ही, बहुत सारे पंसारी हैं तो हमने इधर से राशन का सामान भी लिया। और अब खाना बनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है, कल से खाना बनेगा अब। आज तो हम खा चुके हैं। और उसके बाद फ्रेश फ्रेश एकदम मैंगो यहाँ पे मिल रहे थे, बहुत टेस्टी टेस्टी। और यहाँ के जो लोकल वैरायटी है वो चौसा है मैंगो की, तो वो भी आप ज़रूर ट्राई करें। और बब्बू गोसा, ये सब कुछ बहुत सस्ते रेट्स में ही मिल रहा था और बहुत फ्रेश था, एकदम जूसी जूसी। तो राशन और सब्जी का सारा काम हो चुका है। कल से हमारा एकदम बजट ट्रिप की वही प्लानिंग रहेगी कि एकदम बजट में खाना बनाएंगे, खाएंगे और ढेर सारा घूमेंगे, जितना हो सकेगा एक्सप्लोर करेंगे। और अभी तक हम बाहर से ही खा रहे हैं, तो कल से आपको देखने मिलेगा मस्त मस्त व्लॉग शिमला के। और यही सब्ज़ी अगर हम ऊपर से लेते तो हमें बहुत महंगे रेट्स में मिलती, लगभग डबल का ही डिफरेंस है। यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छे रेट्स में सब्जी वब्जी मिल गई। और अब हम रूम की तरफ जाते हैं, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शिमला सीरीज़ के। और यहाँ पे आप आए हैं तो फ्रूट्स ज़रूर ले, ऊपर भी फ्रूट्स मिल रहे थे, बहुत सारे टूरिस्ट ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे आप लोअर बाज़ार में, ज़्यादा दूर नहीं है, जस्ट पास में ही है, लेकिन लोकल लोग ही यहाँ से शॉपिंग करते दिखाई वाले में दिए, और कोई वो भी वाले में टूरिस्ट नज़र डिफरेंस नहीं क्या आया। तो है? आप यहाँ से ज़रूर ट्राई करें फ्रूट्स। बस और कलर का हमारे ही है, शिमला टेस्ट वाले का भी ब्लॉग्स है। को ढेर सारा प्यार देने के लिए थैंक यू। और आगे भी ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे व्लॉग्स। तो चलिए मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।